की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सांसद महोदय देवजी भाई, हमारे मुख्य सचेतक महोदय जोगेश्वर जी भाई साहब, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी बोहरा जी, और विराजमान सभी नारायण सिंह जी देवल साहब और सभी विराजमान नेतागण, आज हमारे सिरोही, जालोर एवं सांचौर के लिए बहुत ही सौभाग्य का पल है कि हमारे बीच में विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारी पार्टी के मुखिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का पल है। आदरणीय मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी कह रहे हैं अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, और उन्होंने 2047 तक का भारत का विजन, विकसित भारत, हमारा राष्ट्र कैसे बने, वो योजना लेकर के मोदी जी आगे चल रहे हैं। मोदी जी केवल ये 5 साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश भर में नहीं घूम रहे हैं और नहीं हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनका लक्ष्य ये है कि भारतवर्ष नई ऊंचाइयों को कैसे छुए। जो आज हमारा वर्ल्ड के अंदर जो हमारी स्थिति पहले जो नीचे थी, आज की तारीख में उसको वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें नंबर पे लाने वाले कोई शख्स है तो वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। और उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में मैं इस राष्ट्र को नंबर 3 की इकोनॉमी पूरे विश्व में बनाऊंगा। ये सपने लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। आज मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ जो भी हमारे सिरोही, जालोर और सांचौर के भाई बैठे हैं, हमें सभी को पता है आज यहाँ पर जितने भी परिवार बैठे हैं, इन परिवारों में से अभी अगर मैं हाथ खड़ा करने कहूंगा तो एक भी परिवार बाकी नहीं रहेगा जिस परिवार के अंदर केंद्र से मोदी जी ने भेजा हुआ लाभार्थियों के नाम से कोई पैसा या सहायता नहीं मिली होगी। कोई भी परिवार ऐसा बाकी नहीं रह सकता है। आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दे रहे हैं। और मोदी जी ने गारंटी दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार आपने बना ली, अगर आपने डबल इंजन की सरकार बना ली, तो मैं गारंटी देता हूं, और बना ली किसान सम्मान, मैं गारंटी देता हूं उनको बढ़ाएंगे। और उन्होंने पहली किस्त के रूप में अभी जैसे ही भजन लाल जी की सरकार बनी, 1 महीने के अंदर 6,000 से पहली किस्त के 2,000 रुपए बढ़ा करके उन्होंने 6,000 से 8,000 कर दिया। आने वाले समय में हमारे दूसरे 2,000 की और भी किस्तें आने वाली है, और मैं प्रति माह 1,000 के हिसाब से साल के 12,000 रुपए हमें हमारे सभी किसान भाइयों को मिलने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये माता बहनें बैठी हुई है, हमारे घर के अंदर गैस के चूल्हों की बहुत समस्या रहती है। हम ईंधन बहुत महंगा पड़ता है, गैस के बॉटल का भाव काफी बढ़ गया था, तब भी मोदी जी ने गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था अगर भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार बन गई तो मैं गैस का बॉटल का भाव घटाऊंगा और उसको मैं 450 रुपए में दूंगा। 1 महीने के अंदर गैस के बोतल को 450 रुपए मोदी जी ने कर दिया, आप सभी के सामने। उन्होंने ये भी कहा था, जो मेरे युवा भाई बैठे हुए हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की सरकारों ने की। उनका जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी है, उनके परिवार के लोगों ने इस प्रकार से नकलची पूरा गिरोह बना करके उनके परिवार के लोग ही अंदर से आरएएस अधिकारी बन गए। मोदी जी ने कहा था मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी ये नकलची का गिरोह है उनको जेल के अंदर डलवाऊंगा। भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एसआईटी का गठन किया और आज वो जो भी नकल करने वाले गिरोह थे, आज की तारीख में 12 थानेदार जेल के अंदर है जो ट्रेनिंग कर रहे थे। पूरा गिरोह चलाया इन्होंने, पूरा व्यापार चलाया और युवाओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत बड़े चुनाव है, ये लोकतंत्र के लिए चुनाव है। हमारा देश कौन सी दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। हम आज 2014 से 2024 का कंपैरिजन 2004 से 2014 की करेंगे। 10 साल के अंतर में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना कांग्रेस में हमारे साथ में तुष्टीकरण का व्यवहार होता था और कितना आज भारतीय जनता पार्टी के राज में हम चैन की नींद की आज सांस ले सकते हैं। हम जब कहते थे
कि हम जब हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर, हमारे सिरोही, जालोर और सांचौर के अंदर भी श्री राम शिला की पूजा हमने की थी और हमने घर से 1-1 रुपया पूजन के रूप में भी इकट्ठा किया था। हमने किया था भाइयों के नहीं किया था रामशिला के लिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने रामशिला की पूजन किया था कि नहीं किया था? हमने प्रभु श्री राम के मंदिर का संकल्प लिया था। हमारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे राष्ट्र के अंदर घूम के राम मंदिर की उन्होंने सौगंध ली थी कि मंदिर बनाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस के हमारे भाई हमारी मजाक उड़ाया करते थे। मजाक उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे? वो ये कहते थे, बीजेपी वाले कहते थे, घूमते थे, शिला लेके गए, पैसे भी लेके गए, और वो कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसा कहते थे ना ये कांग्रेस वाले? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज उनके मुंह पर झापट मारी है। झापट नहीं, हमने हमारे संकल्प को मोदी जी ने पूरा किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे गर्व का एहसास होता है जब मैं उनके गले के अंदर रुद्राक्ष की माला देखता हूं, जब मैं उनके ऊपर ललाट के ऊपर चंदन की रेखा का तिलक देखता हूं, और जब उन्होंने अपने हाथों से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा स्वयं ने की। उन्होंने वोटों की चिंता नहीं की, उन्होंने वोटों को उनको खुश करने के लिए कुछ परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, मेरे देश के आराध्य प्रभु श्री राम है, उनका अगर मुझे मौका मिला है, मेरे हाथों से मैं प्रभु श्री राम के मंदिर की प्रतिष्ठा करूंगा। आपको याद होगा, इसके पूर्व में किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कोई काम किया हो तो आप बता सकते हैं? ये पूरी जनमेदनी लाखों की बैठी है, कोई एक शख्स बता दे कि पूर्व के प्रधानमंत्री ने हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए कुछ किया हो तो बताए, जो मोदी जी ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाह रहा हूं, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े हमारे को बताए, आगे भी वो करना चाहते हैं, देश के लिए वो करेंगे। मैं साथ ही साथ हमारे लिए डबल फायदा है। ये चुनाव तो है लोकसभा के, और हम 400 पार का नारा लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा में हम 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। लेकिन यहां पर जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो जो जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, वो हमारे ऐसे आदरणीय श्री लुम्बाराम जी चौधरी है। मैं कहना चाहूंगा लुम्बाराम जी के बारे में भी, मैं और लुम्बाराम जी दोनों हम जिला परिषद के अंदर, वो भी जिला परिषद सदस्य हैं, मैं भी जिला परिषद सदस्य हूं, और मैं उनको अच्छी तरह भलीभांति जानता हूं। आदरणीय लुम्बाराम जी सीधे सरल व्यक्ति, वार्ड पंच से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने वाडेली गांव के वार्ड पंच बने, कृष्णगंज के सरपंच बने, सिरोही तहसील के प्रधान बने, पार्टी के मंडल अध्यक्ष बने, बाद में जिलाध्यक्ष भी रहे, अभी वर्तमान में वो मेरे साथ में जिला परिषद के सदस्य हैं। मैं उन व्यक्ति के बारे में कहना चाहूंगा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था जिला परिषद का, तो मेरी स्थिति थोड़ी इतनी मजबूत नहीं थी, अच्छी नहीं थी। मैंने लुम्बाराम जी को कहा, मैंने कहा लुम्बाराम जी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। उनको पता था कि ये मैं जीत गया तो मेरे को कहीं ना कहीं बीच में आएगा। उन्होंने 1% भी कोई रत्ती पर कमी नहीं रखी। उन्होंने मेरे लिए जो भी कर सकते उन्होंने प्रयास किया और मुझे जिताया, यह जानते हुए कि ये भी जिला प्रमुख का दावेदार है। और उसके बाद में वो भी जीत गए, मैं भी जीत गया। हम सभी ने, ये जो हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, उनको टिकट मांगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट मेरे को दिया। मैंने लुम्बाराम जी को आशीर्वाद लेने के लिए जब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और उनके चेहरे पर रत्ती मात्र की चिकन नहीं थी। मैं ऐसे व्यक्ति, मैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने गले लगा के कहा कि अर्जुन जी, ये टिकट मेरा है, ये आप जिला प्रमुख नहीं हो, जिला प्रमुख मैं हूं, पार्टी ने जो निर्णय किया वो सर्वोपरि है। ऐसे व्यक्तित्व जो पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति है, आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते भाइयों। बहुत अच्छे व्यक्ति है, सरल स्वभाव के व्यक्ति है। मैं आपको लुम्बाराम जी की तरफ से मैं आपको गारंटी लेना चाहता हूं, मैं पूरे सिरोही जिले की तरफ से आपको गारंटी लेना चाहता हूं। इस व्यक्ति को आप जहां खड़ा रखोगे वहां खड़ा रहेगा, जहां गाड़ी रुकवाओगे वहां रुकेगा। छोटा बच्चा भी अगर उनसे बात करना चाहेगा तो बात हो जाएगी। ऐसे सरल व्यक्ति का धनी हमको नहीं मिलने वाला है। किसान परिवार के अंदर पैदा हुआ बेटा है। किसान की छोटे से छोटी समस्या को उसको पता है। लाइट की जब ट्रिपिंग आती है और 5 मिनट की ट्रिपिंग में कितना पानी सिंचाई के लिए तकलीफ आती है, एक एक चीज की इनको जानकारी है। जब ट्रांसफार्मर जलता है और जब पावर हाउस में धक्के खाते हैं, एएन जेएन और सीसर जो परेशानी करते हैं, वो किसानों का चेहरा पढ़ के बता देंगे कि आपका ट्रांसफार्मर जले हुए कितने दिन हुए हैं और एएन आपको कितने दिन से घुमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बहुत सौभाग्यशाली है कि मोदी जी ने हमको ऐसा बहुत एक सीधा सरल व्यक्ति हमारे बीच में उतारा है। हमें डबल फायदा है। हमारा वोट लुम्बाराम जी चूंकि सीधा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन ये हमारा मत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करने वाला है, मोदी जी को मजबूत करने वाला है, हमारे राष्ट्र को मजबूत करने वाला है। इसलिए आने वाली 26 तारीख के दिन कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा करके आप उनको विजय श्री अर्पित कराएं। मैं भाइयों बहनों एक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मेरे मन में है, आपसे भी पूछ लेता हूं।
मोदी जी हमारे लिए इतना सारा कर रहे हैं। मैं आप में से इतना ही कहना चाह रहा हूं, आप इनमें से जो विराजमान हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी वापस बनने चाहिए? आप में से जो चाहते हैं वो हाथ ऊंचा कीजिए जरा, मुझे बताएं कि कौन कौन मोदी जी को बनाना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी को मजबूत करने के लिए भाइयों बहनों 26 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर के भारी संख्या से जिताए। जो मोदी जी का सपना 5 लाख के पार का है वो हम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मोदी